नमस्ते बच्चों। अभी तक हमने किरातार्जुनीयम के 17 श्लोक पढ़े हैं। अब 18वें श्लोक से आज हम शुरू करेंगे। इससे पूर्व मैं बता दूं कि अभी तक वनेजर ने जो स्थिति दुर्योधन के बारे में बताई है उसमें कहा गया कि वो दुर्योधन इस प्रकार के कार्य कर रहा है कि अब नीतिपूर्ण कार्यों से वो इस पृथ्वी को जीतना चाह रहा है। तो वो क्या कर रहा है बच्चों, वो अपने राज्य में जैसे प्रकृति पर निर्भर नहीं रहे, इस कारण से नहरों को, कुओं को, इनकी व्यवस्थाओं को कर रहा है जिससे अच्छी फसल पैदा हो सके। तो केवल वो भाग्य पर ही अब निर्भर नहीं रहना चाहता है, वो उसके जो किए हुए प्रयास हैं वो भी फल दे रहे हैं जिससे सभी लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो अब देखिए, तो जो अर्थ लाभ उसको हो रहा है उसका वर्णन इस श्लोक में यहाँ किया जा रहा है। देखो बच्चों इस श्लोक को, उदार कीर्तेर उदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणेर उपस्नोता वसुपमानस्य वसुनी मेदिनी। तो क्या कहा जा रहा है, इसका अन्वय देखो बच्चों। उदार कीर्ते दयावतः प्रशांत बाधम अभिरक्षया उदयम दिशतः वसुपमानस्य अस्य गुणै उपस्नुता मेदिनी वसुनी स्वयं प्रदुग्धे। तो वो इसका उदाहरण यहाँ पर बताते हुए कह रहे हैं कि उदार कीर्ति, जो उदार कीर्ति वाला है, महान यश वाला है, दयावतः, और कैसा है बच्चों, दयावान है, प्रशांत बाधम, और जिसको अब बाधाएं परेशान नहीं करती हैं, जो बाधाओं से रहित हो चुका है, ऐसा अभिरक्षया, और रक्षा करने में कैसा है, इन सब चीज़ों से रक्षा कर रहा है। तो कैसा है, उदयम दिशतः, उन्नति को प्राप्त करते हुए, वो ऐसा उन्नति को प्राप्त किए जा रहा है। तो क्या हो रहा है, वसुपमानस्य है, जो कुबेर है उसके समान, अस्य गुणई, इसके जो ये गुण हैं वो उनसे उपस्नुता, सरोबार होती हुई, उनसे युक्त होती हुई, कौन, मेदिनी, ऐसी वह पृथ्वी, वसुनी स्वयं प्रदुग्धे, धनों को अपने आप ही प्रदुग्धे दोह रही है, देती जा रही है। किसे, उस युधिष्ठिर को, सॉरी युधिष्ठिर को नहीं, दुर्योधन को। जो दुर्योधन इतने प्रयास कर रहा है, तो अब क्या कहा जा रहा है कि उदार कीर्ति, कैसा हो गया है वो, महान कीर्ति वाला, यश वाला हो गया है, दयावतः, और दया से युक्त गुणों वाला हो गया है, प्रशांत बाधम, अब जब ऐसा हो गया है तो उसको बाधाएं भी परेशान नहीं कर रही हैं, अभिरक्षया उदयम दिशतः, और जो सभी की रक्षा कर रहा है, तो कैसा हो रहा है, उदयम दिशतः, जो उन्नति है उसको प्राप्त कर रहा है। तो ऐसा वह वसुपमानस्य है, कुबेर के समान, अस्य गुणई, उस दुर्योधन के जो गुण हैं वो उनसे, मेदिनी, ये पृथ्वी क्या हो रही है, उपस्नुता, सरोबार हो रही है, युक्त होती जा रही है। तो जब वो इन सब चीज़ों से युक्त हो रही है तो ऐसा लग रहा है मानो कि स्वयं प्रदुग्धे वसुनी, वो जो धन है उसको मानो वह खुद ही प्रदुग्धे दुह रही है, अपने आप ही दे रही है। तो इसमें बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि अपने अच्छे कार्यों के कारण दुर्योधन ने क्या किया है, यश को अर्जित कर लिया है। वह सदा ही दीनों की सहायता करता रहता है और हमेशा ऐसे काम करता है जिससे प्रजा की समृद्धि हो, जो प्रजा को चाहे देवताओं से प्राप्त दुख है या मनुष्यों से प्राप्त जो परेशानियां हैं
उन्हें भी वह दूर कर रहा है। इससे उसकी प्रजा कैसी हो रही है, वृद्धि को प्राप्त हो रही है। और लोग उसे धन का कुबेर भी मानने लगे हैं। धन कुबेर, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, धन कुबेर मानने लगे हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी तो उसके जो ये सुंदर गुण बढ़े जा रहे हैं ना, उनसे प्रसन्न होकर के द्रवीभूत बनी हुई सी स्वयं ही उसे धन प्रदान करती जा रही है। जिस प्रकार कोई धेनु किसी पर प्रसन्न होकर स्वयं ही उसे दुग्ध प्रदान कर देती है। तो वसूपमानस्य वसूनी मेदिनी, ये जो प्रथम वसु शब्द है वो तो कुबेर के लिए यहाँ आया है। तो द्वितीय जो वसु है वो धन का पर्यायवाची है। इस श्लोक में समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और मेदिनी के लिए प्रयुक्त उपस्नुता विशेषण तथा प्रदुग्धे क्रिया अप्रस्तुत गौ की प्रतीति यहाँ पर करा रहे हैं। तो ये श्लोक आपको समझ में आया बच्चों। अब अगला श्लोक अपन देखते हैं। अगले श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि महोजसो मानधना, अत्यधिक महोजसो मानधना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्ति अशुभिः समीहितुम्। इसका अन्वय देखिए बच्चों। महोजसः मानधना धनार्चिता संयति लब्धकीर्तया न संहता न भिन्नवृत्तयः धनुर्भृतः अशुभिः तस्य प्रियाणि समीहितुं वाञ्छन्ति। तो इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि वो जो दुर्योधन है वो अब कैसा हो गया है। जब सभी की सहायता करने लगा है तो वो किस प्रकार का अपने सैनिकों को भी सम्मान प्रदान कर रहा है, तो वो सैनिक भी उसके अनुकूल हो गए हैं। इसी श्लोक में उसी बात को बताया गया है श्लोक में। तो देखो बच्चों, महोजसः जो महा तेजस्वी, मानधना और कैसे हैं, गर्वीले स्वभाव वाले हैं, धनार्चिता जिनको उन ऐसे सैनिकों को वो क्या कर रहा है, धनार्चिता धन से भी सत्कृत कर रहा है। और संयति जो युद्ध में उसे लब्ध कीर्तय कीर्तिशाली बना रहे हैं। और न संहता न भिन्नवृत्तय, न उससे मिल सकने वाली कैसी कीर्ति को प्राप्त कर रहे हैं, वो प्रसन्नता को प्राप्त कर रहा है वो दुर्योधन। क्यों? क्योंकि सारे सैनिक उसी के साथ हैं। न भिन्नवृत्तय और किसी का भी विपरीत व्यवहार करने वाले धनुर्व्रत है, धनुर्धारी जो हैं वो अशुभ ही अपने प्राणों से भी तस्य उस दुर्योधन की प्रियाणि वांछन्ति प्रिय करने के लिए, समीहितुम यानी करने के लिए वो वांछन्ति इच्छा रखते हैं, उसका प्रिय करना चाहते हैं। तो क्या कहा है बच्चों यहाँ पर, महोजसो जो महान तेजस्वी, मानधनाहा और मान को ही, सम्मान को ही जो धन मानते हैं, ऐसे धनार्चिता धन से सत्कृत किए गए, संयति युद्ध में जिन्होंने लब्ध कीर्ति को प्राप्त कर रखा है, जो हमेशा ही कीर्ति को प्राप्त करते हैं युद्ध के अंदर। न संहता और न मिल सकने वाले, न भिन्न वृत्ति कैसे नहीं मिल सकने वाले, भिन्न वृत्ति का उसके विपरीत व्यवहार करने वाले उसके वहाँ अब नहीं मिलते हैं। ऐसे वो धनुर्व्रत जो धनुर्धारी योद्धा हैं वो अशुभ ही अपने प्राणों से भी तस्य है उस दुर्योधन का समीहितुम प्रियाणि वांछन्ति सभी तरह से प्रिय करना चाहते हैं। अर्थात वो योद्धा भी उस दुर्योधन के अनुकूल हो गए हैं, उसी के अनुसार वो सारे कार्य कर रहे हैं। तो दुर्योधन ने क्या किया है बच्चों, अपने व्यवहार से
योद्धाओं तक का दिल जीत लिया है। वो क्या करता है, पुरस्कार आदि से उनका सम्मान करता रहता है और इस कारण वे उसके लिए प्राणों को देने के लिए भी तैयार रहते हैं, अपने प्राण भी उस पर न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर हैं। और किरात इस कथन से क्या कहना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि जिस राजा के सैनिक ऐसे योद्धा हैं, स्वामी भक्त हैं, उस राजा को जीतना अब आपके लिए आसान नहीं है। तो यहाँ योद्धाओं के लिए सअभिप्राय विशेषणों का प्रयोग किया गया है, इसलिए परिकर अलंकार है। उक्तै विशेषणे सअभिप्राये परिकरो मतः, ये परिकर अलंकार का लक्षण है। और यहाँ पर महोजसः मानधनः इत्यादि पदार्थों के प्राणदान रूप कर्तव्यता के प्रति हेतुत्वाभिधान से काव्यलिंग अलंकार भी है। तिल तंडुलवत इन दोनों के पृथक पृथक दिखाई देने से यहाँ पर संसृष्टि अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आज ये 2 श्लोक हमने पढ़े हैं, 18 नंबर का और 19वां नंबर का। तो एक बार आप भी इसको रिपीट करके देखिएगा, उसके बाद अगली कक्षा में हम आगे से प्रारंभ करेंगे।